तो ये डेफरल अकाउंट हम ओपन करेंगे, ठीक है? प्लीज कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि ये सैलरी अकाउंट कैश और बैंक से हम देते थे, किसी कारण से अप्रैल मंथ की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो हमने हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। किसके नाम से? सैलरी पेएबल के नाम से। और ये लायबिलिटी ओपन आइटम मैनेजमेंट का इसमें टिक रहेगा जीएल अकाउंट पे, जिसको कि हमें मई मंथ में क्लियर करना है, राइट? मई मंथ में अब हम कैसे क्लियर करेंगे? जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर देंगे। सैलरी, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ, सैलरी पेएबल अकाउंट, ठीक है? सैलरी तो जो मई मंथ का, तो मई मंथ का सैलरी तो देना ही है, राइट? मई मंथ की सैलरी तो आपने देनी है। रिकॉर्डिंग किया? रिकॉर्डिंग? यस यस, मैंने रिकॉर्डिंग किया है, ठीक है? देखिए, सैलरी पेएबल हमारा 2 लाख से जो बाकी था, लायबिलिटी था, जो बकाया था, वो तो हमें देना ही है। तो वो उस समय क्रेडिट था, अभी डेबिट हो जाएगा। 2 लाख से यहाँ डेबिट हो गया, ठीक है? अभी सैलरी जो मई मंथ में भी हमें कितना सैलरी देना पड़ेगा? जो हर महीने की सैलरी 2 लाख, 2 लाख यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। और अब टोटल मुझे कितना एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा बिजनेस को? 4 लाख। ये कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिए, इसमें कुछ भी डाउट है, ठीक है? FAGLB03, देखिए देखिए, जो अप्रैल मंथ का एक्सपेंस है, ये फर्स्ट, मतलब हम अप्रैल से मार्च यूज कर रहे हैं, ये अप्रैल मंथ है, फर्स्ट जो पीरियड है ये। तो जो खर्चा अप्रैल मंथ का है उसको अप्रैल में दिखाना है, राइट? उसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि जनरल एंट्री नहीं पोस्ट करेंगे, तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम सैलरी अकाउंट तो अपना डेबिट करेंगे, ये एक्सपेंस को हम दिखाएंगे अप्रैल मंथ में, सैलरी 2 लाख जो हमें देना था वो हम दिखाएंगे। लेकिन हम इस बार जनरली हम क्या पोस्ट करते थे? सैलरी टू कैश, सैलरी डेबिट टू कैश, दिस इज राइट, 2 lakhs, ये हम देते थे, राइट? लेकिन इस बार अप्रैल मंथ में हमें देना था ऐसे, लेकिन इस बार हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास कुछ फंड इशू है, हम एज ए बिजनेस हम बोल रहे हैं फंड इशू है अपने एम्प्लॉइज को, हम नेक्स्ट मंथ में आपको दे देंगे। तो हम यहाँ पे क्रेडिट कैश से नहीं कर रहे, क्रेडिट किससे कर रहे हैं? सैलरी पेएबल से कर रहे हैं, ओके, ठीक है? तो हमने सैलरी पेएबल कर दी, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, कंफ्यूजन होगा आपको, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो हमने इस बार कैश और बैंक की जगह हमने सैलरी पेएबल, हमारे बिजनेस के ऊपर एक कर्ज चढ़ गया, एक लायबिलिटी चढ़ गया, एक लोन चढ़ गया, सैलरी पेएबल, जो हमें नेक्स्ट मंथ में देना है, चुकाना है, मतलब ये पे करना है। ग्रीन डब्बा है ना नीचे, उसमें रखे, ठीक है? तो सैलरी पेएबल हमें देना है। सैलरी पेएबल हमने एक लायबिलिटी जीएल अकाउंट ओपन कर लिया, और जो हमें उस अपने एम्प्लॉइज को देना है नेक्स्ट मंथ। लेकिन इस अप्रैल मंथ में हमको अपने स्टेटमेंट में ये जनरल एंट्री पोस्ट करना है, क्योंकि ये सैलरी जो है अप्रैल मंथ का है, ठीक है? और ये लायबिलिटी है, ठीक है? अब ये लायबिलिटी हमें नेक्स्ट मंथ में चुकाना है, वापस करना है, एम्प्लॉइज को देना है। अब मई मंथ में क्या जीएल जनरल एंट्री होगा? देखिए, मई मंथ में ये जो हमारा क्रेडिट था, ये जो हमारा क्रेडिट था ना, ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है? मतलब ये अब हमें चुकाना है, ये जो हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो गया था, ये यहाँ पे कम हो जाएगा, ये हम चुकाएंगे, तो यहाँ पे डेबिट हो गया, ठीक है? सैलरी जो मई और अप्रैल मंथ का सैलरी यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, डेबिट किया। और सैलरी अकाउंट डेबिट, जो मई मंथ का सैलरी कितना है, वो भी 2 लाख है, जो हर महीने 2 लाख है, तो मई मंथ का भी 2 लाख है। अब देखिए यहाँ पैसा, देखिए आप यहाँ पे 2 लाख अप्रैल मंथ का सैलरी, और मई मंथ का 2 लाख सैलरी, टोटल सैलरी 4 लाख हम यहाँ दे रहे हैं। ओके, 2 एंट्री, मतलब सैलरी पेएबल एक डेबिट हुआ और सैलरी भी डेबिट हुआ, इधर कैश में आ गया 4, यस, राइट? कैश में 4 आ गया। सैलरी ओके। टू कैश और बैंक तो हर मंथ का अपना था, ये तो हम्म। शेड्यूल है अपना। एक्स्ट्रा हमारा पेएबल का आ गया ये। यस, पेबल का आ गया, क्योंकि उसको कुछ बिजनेस किसी कारण से नहीं दे पाया अप्रैल मंथ हाँ, का समझ सैलरी, में आया। लेकिन उसके बुक्स में तो शो करना पड़ेगा, करेक्ट। ठीक है? अब यहाँ पे क्रेडिट होता था कैश और बैंक, लेकिन यहाँ पे हम लायबिलिटी अकाउंट से क्रेडिट कर रहे हैं, और इसको हमने नेक्स्ट मंथ क्या किया? चुका दिया हमने, बिजनेस ने चुका दिया उसको, और जनरल एंट्री में भी दिखा दिया, तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अपडेट हो गया डेटा।
राज ओके। राज आपको डाउट है तो पूछिए, फिर मैं बताऊंगा। आप समझे नहीं नहीं कॉन्सेप्ट? ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो ये जो इस तरह के जीएल को देखिए, एक इसका नेचर आप समझिए कि ये जो आपका जीएल है, सैलरी पेबल अकाउंट, ये इसका नेचर ये है कि इसको ओपन आइटम हम एज अ ओपन आइटम क्रिएट करेंगे जीएल अकाउंट में, क्योंकि इसको क्लियर करना है अपने को। एक तरह का ये लायबिलिटी है और इस लायबिलिटी को अपने को वापस करना है, इसीलिए एज अ ओपन आइटम हम इसको क्रिएट करेंगे और उस ओपन आइटम को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। एसएपी के लैंग्वेज में बोल दीजिए ओपन आइटम, और उस ओपन आइटम को वी नीड टू क्लियर, मतलब वी नीड टू पे। अच्छा, और एक क्वेश्चन है कि जितना भी हमारा ओपन आइटम रहेगा, आइदर पेएबल और रिसीवेबल, वो सब एसेट लायबिलिटीज में जाएगा ऐसा? यस, बिल्कुल जाएगा। वो एसेट और लायबिलिटी में जाएगा। हाँ जी, हम्म। ये पेबल है तो ये लायबिलिटी में चला जाएगा, और रिसीवेबल रहेगा तो वो एसेट में चला जाएगा। हाँ, वही पूछ रहा था हाँ बस। जी, क्योंकि इसका नेचर जो है, इसका नेचर अपने को लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी के हेड में बैलेंस शीट में जाएगा। और ठीक है, और इसको यहाँ पे जीएल में ओपन आइटम अपने को टिक करना पड़ेगा। FS00 में मैं दिखा देता हूँ। FS00, ये यहाँ पे जो टिक देख रहे हैं ना, ये ओपन आइटम, ठीक है। और इस हम्म। ये यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। और जब भी आप रिपोर्ट में जाओगे ना, FBL FAGL03 GL लाइन आइटम डिस्प्ले, और मैं इसको हटा दे रहा हूँ। दूसरे कंपनी कोड में फॉर एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूँ, उसमें ओपन आइटम वो इसका शो करेगा। ऑल आइटम्स देखिए, ओपन आइटम आपको देखना है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर सिर्फ क्लियर आइटम देखना, मतलब जो पेमेंट, क्लियरिंग पेमेंट किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये ओपन आइटम की एंट्री हो गई, राइट। दिस इज ओपन आइटम जनरल एंट्री, ठीक है। इस ओपन आइटम को मई मंथ में क्लियर कर दिया गया। दिस इज क्लियरिंग जनरल एंट्री। तो अगर आपको सिर्फ ओपन आइटम देखना है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर जनरली मोस्टली वी यूज ऑल आइटम्स, ठीक है। इसमें आपको ओपन और क्लियर दोनों दिखा देगा। इस पर क्लिक कीजिए, एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं। कोई ओपन आइटम नहीं है क्या? अच्छा, इस जीएल में नहीं है, ये जीएल तो ओपन आइटम का है ही नहीं। ओके, ये देखता हूँ। देखिए, ये सारे ओपन आइटम है, ठीक है। ये सारे वेंडर इनवॉइस ओपन आइटम, इन सबको क्लियर करना पड़ेगा। जो भी क्लियर हो गया यहाँ पे, ये रेड बल्ब मतलब स्टेटस इज ओपन आइटम, और ये ग्रीन बल्ब मींस स्टेटस इज क्लियर, क्लियर है। ओके। ठीक है। तो यहाँ से इसका इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। और इस तरह के जीएल अकाउंट को डेफर्ड जीएल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है, पेबल साइड के उसको। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। तब मैं अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में बढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सैलरी पेबल अपने को देना था, ये वाला अब हम एसएपी में करने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो अब हम एसएपी में इसको करने जा रहे हैं। देखिए, एसएपी में अब तीन चीज है। एक है फुल क्लियर, एक है पार्शियल क्लियर, और एक है रेसिडुअल क्लियर, ठीक है। फुल क्लियर मतलब आप उस ओपन आइटम को आप फुल्ली क्लियर कर दो, फुल्ली पेमेंट क्लियर मतलब उसको फुल्ली चुका दो, पेमेंट कर दो कैश से या बैंक से। तो ये फुल क्लियर का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 लाख हमारा था और 1 लाख हमने चुका दिया। फुल क्लियर का मतलब ये है कि जितना हमें सैलरी देना था हमने टोटल उसको पे कर दिया। इस फुल क्लियर का ये मतलब है। तो ये आप ये ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 लाख चला गया तो जीरो बचा, बैलेंस जीरो बचा। अभी देखिए एसएपी में भी बैलेंस जीरो दिखाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्शियल क्लियर। पार्शियल क्लियर मतलब क्या होता है कि पार्शियली हमें देना है, ठीक है। अभी ये देखिए, सैलरी टू सैलरी पेबल 80,000 है, ओके। सैलरी टू सैलरी पेबल 80,000, ये सेकंड सिनारियो मैं बता रहा हूँ। B-02 इज द सेकंड सिनारियो। सैलरी देना है 80,000 और सैलरी पेबल है 80,000, ठीक है। अब हमने क्या किया, पार्शियली पहली बार में 50,000 से उसको पे किया, पार्शियली पे किया। 80,000 करना था, हमने पे किया 50,000 पार्शियली, ठीक है। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम देखिए
1 लाख हमें पे करना था, हमने 1 लाख कैश पे कर दिया। तो सिस्टम ने क्या किया? सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा? उस ओपन आइटम को क्लियर आइटम में ले आएगा, राइट? मैं फिर से बताता हूँ, देखिए यस। आप लोगों को डाउट लग रहा होगा, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, जब मैंने हम ये जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे, ठीक है? सैलरी टू सैलरी पेबल जब हम पोस्ट करेंगे ना, तो जब हम इस स्क्रीन में आएँगे, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा ना स्टेटस, ये ओपन आइटम में दिखाएगा। इट विल शो इन द ओपन आइटम, ठीक है? ये ओपन आइटम में दिखाएगा, सिर्फ ओपन आइटम में दिखाएगा, ओके? अब हमने फुल्ली क्लियर कर दिया। ये जो 1 लाख अपने को देना था, ये हमने फुल्ली पे कर दिया। तो अब क्या होगा? ये जो ओपन आइटम है ना, ये एक क्लियरिंग डॉक्यूमेंट के साथ नीचे आ जाएगा ग्रीन बल्ब के साथ। इट विल बी क्लियर्ड एंड इट विल कम डाउन विद ग्रीन बल्ब, ठीक है? ये क्लियर आइटम हो जाएगा, ओके? ये समझ गए? तब मैं नेक्स्ट पढ़ता हूँ, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, हाँ? अब देखिए, अब हम सेकंड स्टेप पढ़ रहे हैं, पार्शियल क्लियर। पार्शियल क्लियर क्या है कि 80,000 अपने को सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल 80,000। इसमें से हमने बोला कि एक बार फर्स्ट हम 50,000 पे करेंगे कैश से, फिर हम 30,000 पे करेंगे। तो जब आप 50,000 पे करोगे ना, तो ये ओपन आइटम में ही रहेगा। इट विल नॉट कम इन द क्लियर आइटम, क्योंकि फुल्ली क्लियर नहीं किया गया। मतलब ये दोनों ओपन आइटम तो में ही वो रहेगा। पार्शियली हुआ मतलब कुछ ऑप्शन होगा ना फिर कि कैसे? हाँ, देखिए ऑप्शन ये रहेगा ना, ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो बैलेंस अपने को -30,000 दिखाएगा। ये क्रेडिट है ना, ये क्रेडिट है, ये डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिट मीन्स -80,000 और ये +50,000, तो अपने को -30,000 से बैलेंस आ जाएगा। लेकिन ये तो अकाउंटिंग टर्म्स हो गया, बट एसएपी में ये दोनों जर्नल एंट्री ओपन आइटम में ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि फुल्ली क्लियर नहीं हुआ है। अभी 30,000 बैलेंस बचा है। राज, आप समझ रहे हैं? ये वाला और एक बार समझाइए। ठीक, राज आप ये सोचो ना कि आपका बिजनेस है अपना, और उस बिजनेस के हिसाब से थोड़ा सा ये करने की कोशिश कीजिए, तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। पढ़ाई सोचेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपको, ठीक है? तो सोचो कि आपका बिजनेस है, आप खुद ट्राई कर रहे हो इसको, ये समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। ओके, तो देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, ये फुल्ली क्लियर तो आप समझ गए ना? जी जी जी। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, अब सेकंड सिनारियो पार्शियल क्लियर है। 80,000 अपने को देना है। इस 80,000 में से 80,000 का जब हम ये एंट्री जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे ना, क्योंकि ये जीएल अकाउंट अपना क्या चीज का जीएल अकाउंट है? ओपन आइटम का जीएल अकाउंट है। तो हम ये जीएल आइटम में आ गए सपोज, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन आइटम से ये शो करेगा। ओपन आइटम से ये क्या शो करेगा? ओपन आइटम से यहाँ 80,000 शो करेगा, ठीक है? ओपन आइटम से 80,000 शो करेगा। उसके बाद हमने पार्शियली 50,000 पहले बोला कि हम 2 बार में आपको पेमेंट करेंगे, पहले 50,000 फिर 30,000। तो जब हम 50,000 उसको पे करेंगे ना, तो हमारा ओपन आइटम क्लियर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं क्लियर्ड होगा? क्योंकि 30,000 अभी भी बचा है। सिंस 30,000 स्टिल लेफ्ट, इसीलिए ये ओपन आइटम में ही ऊपर में ही रहेगा, रेड बल्ब के साथ, ठीक है? अब जो शुभेंदु जी ये बोल रहे थे कि भाई कुछ तो पता चलना चाहिए ना कि भाई बैलेंस, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे कैसे पता चलेगा? सैलरी पेएबल जो है ये क्रेडिट है। क्रेडिट मीन्स क्या होता है? नेगेटिव। एसएपी में अकाउंटिंग टर्म्स में भी नेगेटिव रहेगा, -80,000, और ये डेबिट हो गया मीन्स +50,000। तो अपने पास -30,000 का बैलेंस बचा है, जो कि और चुकाना है। तो फर्दर 80 में से 50 चला गया, 30 और देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में जब 30 और पे कर देंगे ना, तब क्या होगा? ये तीनों जर्नल एंट्री, ओपन आइटम का जर्नल एंट्री, ये पार्शियल का फर्स्ट जर्नल एंट्री 50,000 वाला और 30,000 वाला, ये तीनों क्लियर्ड हो जाएगा। मैं अभी एसएपी में करके आपको दिखाऊंगा, बस मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, ये समझे, तब मैं आगे बढ़ूंगा रेसिड्यूल में। ओके। राज, मैं ओके बढ़ूं ओके। आगे? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो देखिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, रेसिड्यूल मतलब क्या होता है? रेसिड्यूल मतलब ये होता है ना, इसका सिंपल ये समझिए कि 60,000 का ओपन आइटम यहाँ पे ओपन आइटम का ये पोस्ट किया गया। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल 60,000 देना है, ठीक है?
रेसिडुअल का मतलब ये है कि अगर आप 60 में से 40 दे दो, 30 दे दो, 20 दे दो, तो ये ओपन आइटम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ये आपका जो ओपन आइटम का जो डॉक्यूमेंट, देखिए ये जर्नल एंट्री है ना, ये जर्नल एंट्री है, राइट? जब मैं अभी दिखाऊँगा लाइव अभी करके तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बस मैं बता रहा हूँ। ये जर्नल एंट्री एसएपी में कैसे जनरेट होता है? डॉक्यूमेंट नंबर से। तो ये वाला जो ओरिजिनल जो है ना, ये 60,000, सपोज़ आपने रेसिडुअल पेमेंट किया 40,000, तो ये 40,000 जो है ना, ये इस 60,000 को क्लियर कर देगा। मीन्स ये 60,000 इस 40,000 की मदद से क्या होगा? नीचे आ जाएगा रेड ग्रीन बल्ब के साथ, क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप बताओ कि ये तो गलत है ना, 20,000 तो बच गया आपका। ये 20,000 तो बच गया ना, तो 20,000 एक डॉक्यूमेंट के साथ ओपन आइटम में चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। इसको रेसिडुअल बोलते हैं। लेकिन यही चीज़ आप देखो पार्शियल में ऐसा नहीं हुआ, ये रेसिडुअल में ऐसा हो रहा है। पार्शियल में जब तक हमने पूरा पेमेंट नहीं किया, तब तक ये ओरिजिनल ओपन आइटम ऐसे ही ओपन आइटम में रेड बल्ब के साथ खड़ा रहा। जैसे हमने सेकंड कंप्लीट पेमेंट कर दिया पार्शियली, देन ये ओपन आइटम क्लियर हो गया, करेक्ट? लेकिन रेसिडुअल में क्या हो रहा है? रेसिडुअल में ये बोला जाता है कि आप कम अमाउंट कुछ भी पे करो, हम पूरा ओरिजिनल जो ओपन आइटम है उसको क्लियर कर देंगे। ये रेसिडुअल का कॉन्सेप्ट है। और बैलेंस से फिर से ओपन आइटम, बैलेंस का जो जितना पैसा बच जाए, बैलेंस अमाउंट जो भी बच जाएगा वो ओपन आइटम में चला जाएगा। ये रेसिडुअल का कॉन्सेप्ट है।